डॉग लवर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपके जो एनिमल राइट्स हैं, जो एनिमल कंपैशन है, इससे बड़ा आम आदमी का जो राइट टू मूव फ्रीली है, जो राइट टू लाइफ है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा और सरकार से कहा कि आप जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनको डॉग हाउसेस में रखिए और इसको लेके एक पॉलिसी बनाइए। ऐसी एक जजमेंट कुछ समय पहले भी आई थी, लेकिन तब बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट ने विरोध किया था और सरकार ने इसे एक लार्जर बेंच के पास केस को ट्रांसफर करना पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट। तो आज इसकी जजमेंट आ चुकी है, राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू मूव फ्रीली। सुप्रीम कोर्ट डिसमिस करती है पिटीशन। ये जो स्ट्रे डॉग्स के लिए एसओपी बनी हुई थी कि उनको रिलोकेट कैसे किया जाएगा, कहां रखा जाएगा, उसको लेकर एक पिटीशन फाइल हुई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। तो एक बड़ा क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट के आगे, पब्लिक सेफ्टी का, राइट टू लाइफ का वर्सेस एनिमल राइट्स एंड कंपैशन को लेकर। तो आइए जल्दी से जानते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। दरअसल कुछ समय पहले आपको पता होगा कि एक 6 साल की लड़की की डेथ हो जाती है दिल्ली में डॉग बाइट के करके। दिल्ली हाउंडेड बाय स्ट्रेज, किड्स पे प्राइस, और इनकी डेथ हो गई थी। इसके बाद कहीं ना कहीं फिर से क्वेश्चन उठने लग गए कि एनिमल लवर्स तो एक तरफ कह रहे हैं कि डॉग्स को आप सड़क से नहीं उठाइए, दे आर कंपैटिबल विद पीपल, लेकिन ऐसे इंसिडेंट्स भी तो हो रहे हैं। क्या इस बच्ची का राइट टू लाइफ नहीं था? इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो लिया हुआ था, जैसे मैंने आपसे कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी न्यूज के बाद कहीं ना कहीं सरकार को स्ट्रिक्टली कहा है कि आपने आम आदमी की राइट टू लाइफ को प्राथमिकता देनी है। अगस्त का महीना था, पिछले साल ऐसी न्यूज आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर के रीजन से जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, उनको कहा था कि आप बंद करके रखिए, कभी भी इनको पब्लिक स्पेस में नहीं छोड़िएगा। 2 जजेस ने तब ये जजमेंट दी थी, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस माधवन। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा, विरोध होने लग गया था। काफी सारे एनिमल राइट एक्टिविस्ट जो थे वो विरोध करने लग गए। तब जो सुप्रीम कोर्ट था, पिछले साल भी साफ साफ कहा था कि आपके पास, सरकार को कहा था कि 8 हफ्ते का टाइम, 8 हफ्ते के अंदर अंदर आप जितने भी स्ट्रीट डॉग्स थे, इनको कहीं ना कहीं परमानेंट शेल्टर होम्स में ले जाइए जहां पर सीसीटीवी लगा होगा, और इनको कभी आपने सड़क में छोड़ना नहीं। हमने अक्सर देखा था कि जो पहले का एसओपी था, इनकी स्टेलाइजेशन करके इनको सड़क पे वापस छोड़ा जाता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में भी लास्ट ईयर साफ साफ कहा था कि इनको दोबारा छोड़ना नहीं है। उन्होंने कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि जो नेशनल कैपिटल है हमारा, इट शुड बी कंप्लीटली फ्री ऑफ स्ट्रे डॉग्स। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर भी कहा था। फिर जैसे मैंने आपसे कहा, एनिमल एक्टिविस्ट विरोध करने लग गए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की कि आप अपनी जजमेंट के बारे में फिर से सोचें, और यही केस, सेम जो केस था, इट वाज ट्रांसफर्ड टू ए लार्जर बेंच। लेकिन अभी आपको पता है, वापस से दिल्ली में बैक टू बैक इंसिडेंट्स हुए। रिसेंटली एक 6 साल की बच्ची की भी डेथ हुई, एंड उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने वापस से यही चीज कही है कि जो हमारा पुराना फैसला था, सेम उसी गाइडलाइंस पे आप करिए। आपको पता होगा कि एनिमल जो बर्थ कंट्रोल एबीसी जो रूल्स बने हैं, उसके हिसाब से, जैसे मैंने आपसे कहा था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स, इनको पकड़िए, स्टेलाइज करिए, वैक्सीन करिए, और उनको वापस छोड़ दिया जाता था। ये 2023 में रूल्स बने थे, उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी आता था, जो एनिमल एक्टिविस्ट भी जिसकी आवाज उठा रहे थे, कि जो हमारी म्युनिसिपैलिटीज है, इनके पास नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और जब तक वो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो जाता, तो कहीं ना कहीं आप इन्हें केवल वैक्सीन करिए, लेकिन इन्हें रिलोकेट ना कीजिए। लेकिन अभी जो ये 3 जज बेंचेस ने कहा है, जिसमें विक्रमनाथ जी है, संदीप मेहता, एनवी अंजरिया, इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपको रिलोकेट ही करना है, और जो हमारी पुरानी जजमेंट थी, सेम वैसा ही होगा। पिछले साल की जजमेंट के बाद एनिमल वेलफेयर जो बोर्ड होता है इंडिया का, उसने कुछ एसओपीज बनाए थे। जैसे पहले मैंने आपसे कहा था कि कैच एंड रिलीज होता था, स्टेलाइजेशन, अब कहा नहीं। उन्होंने कहा कि इंस्टीट्यूशनल नो डॉग्स रूल्स बनाएंगे आप कंप्लीटली, जैसे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस है, रेलवे स्टेशन है, बस डिपोज है, चाइल्ड पार्क है, एयरपोर्ट्स है, यहां से कंप्लीटली हटाएं। उसी के साथ उनको यह भी कहा गया है
दे कैनॉट बी रिटर्न टू द सेम एरिया आफ्टर स्टेलाइजेशन। इन्हें आप सेम एरिया में रिलीज नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन जो था कहीं ना कहीं ये हमारी सेफ्टी के साथ, हमारे राइट टू लाइफ के साथ, हम इंडिया में सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वाली गेम नहीं खेल सकते कि चलिए हमने स्ट्रीट डॉग्स छोड़ दिए, हमारे साथ ही रह रहे हैं एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वो अपनी लाइफ जी रहे, आप अपनी लाइफ जिए, वैसा तो नहीं हो सकता। लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया क्लियर, और जजेस ने इवन गवर्नमेंट की नाकामियों को भी हाईलाइट किया। उन्होंने कहा कि सरकार कहीं ना कहीं हवा में ही कहीं ना कहीं कैसल्स बना रही है, वो कुछ कंक्रीट इसको लेकर कुछ कर नहीं रहे, इस कुछ साइंटिफिक चीज के साथ वो सामने आ नहीं रहे। और उन्होंने ये चीज जरूर कही है कि लोकल अथॉरिटीज जो हैं, स्पेशली जो म्युनिसिपैलिटीज वगैरह है, उनको इसके लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग अगर स्टेट अथॉरिटीज अच्छे से काम नहीं करती तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स ऑफिसर्स के खिलाफ हम लोग शुरू कर सकते हैं। यहां पे भी एक चीज देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज और कही, दैट इज द कंडीशनल यूथनेशिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काफी ऐसे एरिया होते हैं जहां पर डॉग्स की पॉपुलेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, जहां पर रेबीज जैसी बीमारियों की थ्रेट है। उन्होंने कहा, उन्होंने स्ट्रिक्ट वेटनरी सुपरविजन में इनको कंडीशनल यूथनेशिया दे देना चाहिए। एंड दिस इज द सम सोल्यूशन जो सुप्रीम कोर्ट सामने लेके आई। अब आप बीइंग ए डॉग लवर, अगर आप एक एनिमल लवर है, आपके हिसाब से क्या सुप्रीम कोर्ट सही है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए एंड व्हाट यू फील अबाउट इट। ओके, सो मैं आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स किक इट गाइस।